दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना की नई गाइडलाइंस हिमाचल प्रदेश में जारी कर दी गई हैं। इसके तहत अब हिमाचल बोनाफाइड छात्रों को सिर्फ 1% वार्षिक ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। योजना का लाभ इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, मैनेजमेंट, लॉ, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीजी और पीएचडी सहित विभिन्न फुल टाइम कोर्सेज को मिलेगा। योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक और विद्यार्थी की अधिकतम आयु 28 वर्ष तक निर्धारित की गई है। लेकिन साथ ही राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस योजना के लिए मेरिट के आधार पर दाखिला लेने वाले छात्र ही पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों को अब ज्वाइनिंग तिथि से ग्रांट इन एड दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला विलेन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समान पाया जाता तो उसे नियमानुसार दे ग्रांट इन जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के प्रवक्ताओं से जुड़े 14 साल पुराने लंबे समय से लंबित एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन मामले का फैसला देते हुए वेतन लाभ देने का आदेश पारित किया है। वित्त विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार पात्र प्रवक्ताओं को वेतन एसीपी योजना 4914 के तहत पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जबकि नियमितीकरण के अलग अथवा पूर्व तिथि के आधार पर दिए गए एसीपी लाभ वापिस लिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये निर्णय वित्त विभाग के वर्ष 2012 और 2014 में जारी स्पष्टीकरणों के आधार पर लिया गया। आदेश में कहा गया है कि पात्र प्रवक्ताओं को 8 अगस्त 2012 तक नोशनल आधार पर तथा 9 अगस्त 2012 से वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। एचआरटीसी यूनियन ने अपने 12 माह के नाइट ओवर टाइम को कल शाम तक जारी करने का सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। एचआरटीसी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि 24 करोड़ की राशि नाइट ओवर टाइम तथा 2 करोड़ की राशि वर्दी के रूप में यानी कल शाम तक कुल 26 करोड़ राज्य सरकार को एचआरटीसी को देना होगा और एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर, कंडक्टर, कर्मचारियों के खाते में यह राशि डाल दे। उन्होंने कहा कि इस तय समय अवधि तक एचआरटीसी कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया गया तो 11 जुलाई को बैठक होगी और कर्मचारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जाने पर रणनीति बना देंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब राज्य सरकार के खिलाफ अपना पैसा लेने के लिए, अपने हक की कमाई लेने के लिए एचआरटीसी यूनियन राज्य के हाई कोर्ट में जाएगी और गुहार लगाएगी कि हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर, कंडक्टर किस प्रकार रात दिन सेवाएं देते हैं लेकिन उन्हें उनका हक अभी तक नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार में सुगमता को और बेहतर बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पेंशन संशोधन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 जुलाई से पेंशन संशोधन के सभी प्रकरण केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। इस तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती को एडवर्टाइज कर दिया है। आयोग ने कुल 734 पदों पर ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें 491 पद पुरुष कांस्टेबल तथा 243 पद महिला कांस्टेबल के लिए एडवर्टाइज किए गए हैं। ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी और 6 अगस्त तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मंत्री के बयानों से साफ झलकता है कि वे आज भी राजशाही की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने कहा कि संभवतः राज परिवार से आने के कारण उन्हें लगता है कि हिमाचल प्रदेश का सामान्य परिवार से निकला कोई व्यक्ति राजनीति और समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ सकता।
तथा नेतृत्व का अधिकार केवल राजघरानों तक सीमित होना चाहिए। डॉक्टर बिंदल ने कहा, विक्रमादित्य सिंह को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितनी विक्रमादित्य सिंह की उम्र है उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर राजीव बिंदल का समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रियता का अनुभव है। उधर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। कुल्लू पहुंची कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा लाई गई सांसद निधि डीसी ऑफिस में फंसी पड़ी है। उन्होंने कहा, बार बार संपर्क करने के बावजूद, बोलने के बावजूद अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा, फिर मानसून का मौसम आ गया है, पिछले लोगों के मरहम पूरी तरह से हरे हैं, मरहम पर अभी तक भी नहीं लग पाया, उनके घावों पर मरहम नहीं लग पाया है और अगली बरसात आ गई है। कंगना रनौत ने कहा कि मानसून के इस मौसम में महादेव ही हिमाचल प्रदेश की रक्षा करेगा। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि अनुभवहीनता के चलते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि कसाऊ बांध योजना में प्रदेश हित की जीत हमारी सरकार के लक्ष्य और उद्देश्यों को साफ दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा इस बांध परियोजना में प्रदेश हित की बजाय अपने बड़े नेताओं को खुश करके हिमाचल के हितों से खिलवाड़ कर रही थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में राज्य कांग्रेस 14 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर राम मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करेगी। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी लोगों को धर्म के नाम पर कथित रूप से हुई लूट की जानकारी देंगे। विनय कुमार ने आरोप लगाया कि यह मामला भाजपा और संघ की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में अब रोगी कल्याण समिति से स्टाफ की भर्ती और प्रदेश भर्ती नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब अस्पतालों में मौजूदा स्टाफ से ही कार्य चलाना पड़ेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे पहले सरकार ने रोगी कल्याण समिति से आय का पैसा सीधा ट्रेजरी में जमा करवाने के अस्पतालों को आदेश जारी किए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल शिमला का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है। लगातार खराब मौसम के चलते ये दौरा रद्द हुआ है। उपराष्ट्रपति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में सरदार पटेल की दृष्टि एकीकरण, एकात्मता और संघवाद विषयों पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के लिए आने वाले थे, लेकिन ये दौरा रद्द होने से अब उनकी जगह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज प्रदेश भर में आशा वर्कर्स ने लंबित मांगों को लेकर सभी डीसी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने केंद्र सरकार से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठाई। साथ ही राज्य सरकार से बजट सत्र में घोषित 1000 रुपए की बढ़ी हुई राशि को जल्द जारी करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई और आगामी बजट से पहले अगर उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, फिर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से बहिष्कार करके आशा वर्कर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू कर देंगी। औद्योगिक ट्रिब्यूनल सह श्रम न्यायालय शिमला की अदालत ने लोक निर्माण विभाग काजा डिवीजन के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दैनिक वेतनभोगी बेलदार की सेवाओं को बहाल करने के आदेश पारित किए। ट्रिब्यूनल ने विभाग द्वारा अपनाई गई फिक्शनल ब्रेक्स की नीति और अचानक सेवा समाप्ति को अवैध करार दिया। 4 सितंबर से 19 सितंबर तक चलने वाली मणिमहेश यात्रा के लिए एनएचएआई ने पूरी तैयारियों का दावा किया है। हालांकि सच ये है कि चंबा से भरमौर तक करीब 65 किलोमीटर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154A की हालत अभी भी दयनीय बनी हुई है। सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हैं जिन्हें भरा नहीं गया। रोड उबड़ खाबड़ है। कई जगह पिछली बरसात के डंगे अभी भी पूरी तरह से स्लाइडिंग जोन की जद में है और ऊपर से मानसून ने एक बार फिर इस राजमार्ग पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। मंडी की एक अदालत ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर को कार पर फ्लैग रोड लगाने और वाहन को मौके से भगा ले जाने के आरोप में तलब किया है। शेरी मंच के पास स्पॉट ट्रायल के दौरान पुलिस ने उक्त वाहन पर फ्लैग रोड लगी हुई देखी। ड्राइवर द्वारा वाहन को मौके से भगा ले जाने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182A(4) और 179 के तहत चालान किया गया। इसके चलते अदालत ने सदर थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए कि वाहन को तुरंत कब्जे में लिया जाए और उस पर लगी फ्लैग रोड को हटा दिया जाए। कोर्ट ने चंपा ठाकुर को इस मामले में कल अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश भी जारी किए हैं।
केरल के वायनाड जिले में पिछले दिनों हुए भीषण भूस्खलन हादसे में लापता चल रहे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के रिवाल्सर निवासी इंजीनियर राहुल शर्मा का शव बरामद किया गया। वहीं कांगड़ा जिला के उपमंडल फतेहपुर की पंचायत टकोली निवासी विक्रम का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। दरअसल 7 जुलाई को केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे में हिमाचल प्रदेश के 2 इंजीनियर लापता हो गए थे, जिनमें राहुल शर्मा का शव बरामद हो गया है। वहीं दूसरे विक्रम की तलाश अभी जारी है। ऊना जिले के चताड़ा गांव की एक विवाहिता सीमा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विषैला पदार्थ निगलने के चलते उनकी मौत हुई। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। मृतका का मायका पंजाब के नंगल में बताया जा रहा है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज से लेकर धर्मकोट तक सड़क किनारे इजराइल विरोधी नारे लिखे गए और फिलिस्तीन का झंडा पेंट किया गया। इसके तुरंत बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ इस कृत्य को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। किन्नौर जिला के लिप्पा पंचायत के पेजर नाले में आज सुबह आई भीषण बाढ़ में भारी तबाही की सूचना है। बाढ़ के कारण 33 खड़ का बहाव रुक गया और लिप्पा गांव को जोड़ने वाला करीब 100 फीट लंबा लोहे का पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पुल के आसपास स्थित कई घरों में खतरा पैदा हो गया और लिप्पा गांव का संपर्क पूरी तरह से शेष दुनिया से कट गया। डीसी किन्नौर अमित शर्मा ने बताया कि इस स्थिति पर प्रशासन पूरी तरह नजर रखे हुए है और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हिमाचल प्रदेश सरकार सेना की मदद भी लेगी। इसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारी बारिश के चलते सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में कल सभी स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा कि भारी बारिश की चेतावनी के चलते सब डिवीजन पांवटा साहिब के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के समर वेकेशन के स्कूलों में 11 जुलाई से छुट्टियां घोषित कर दी जाएंगी, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के बाद फिलहाल सिरमौर जिला के पांवटा के सब डिवीजन के स्कूलों को और तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी की है। प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 जुलाई तक हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।